अपराजिता, नीलकंठ, शंखपुष्पी, पुप्पी और भी कई नामों से जाना जाने वाला एक बहुत ही शुभकारी पौधा, बहुत ही सुंदर पौधा और बहुत ही मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाने वाले पौधे के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनी। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं अपराजिता के पौधों के बारे में बात करूंगी, जो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा होता है और बहुत सारी वेराइटीज में अवेलेबल है। इसके बहुत सारे कलर भी अवेलेबल हैं, ब्लू, वाइट, पिंक, सिंगल पेटल, मल्टी पेटल में ये पौधा मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि कैसे आप इसे बीज से ग्रो कीजिएगा। तो मेरे पास कुछ बीज हैं अपराजिता के, जिसे मैं आपको ग्रो करके दिखाऊंगी। तो ये इसका बीज जो होता है सेम के बीज के टाइप का होता है और ये ब्लैक कलर का होता है। तो इसके सबसे ज़्यादा परफेक्शन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे किस मंथ में ग्रो कर रहे हैं। अगर आप इसे मई या जून में ग्रो करोगे तो ग्रो तो होंगे, बट ये पौधे वीक हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट समय है अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च या फिर मानसून, जुलाई, अगस्त। इन सब सीजनों में अगर आप कीजिएगा तो इसमें ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम होती है, जिससे आपका बीज आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो ये मैंने एक नर्सरी पॉट लिया था, जिसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा बालू और थोड़ा सा काऊ डंक मिलाया है। बालू की क्वांटिटी मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये अभी बीज जो है वो जर्मिनेशन स्टेज में है और इस स्टेज में अगर पानी जमेगा तो बीज मेरा खराब हो जाएगा। तो हाफ क्वांटिटी मैंने डाल दिया है बालू को। अब मैंने इसे इस बार मिट्टी को थोड़े से अच्छे से मैश लिया है, जिससे जो भी तिनके हो, जो भी कंकड़ पत्थर है, मैंने निकाल लिया है और इस बीज को मुझे लगाना है। तो सबसे पहले मैंने फिर मिट्टी को मॉइस्चर कर लिया है और मॉइस्चर स्टेज में आने के बाद मिट्टी थोड़ा सा सेट हो जाता है, और ताकि बीज जब डालने से इधर उधर बीज नहीं हिलते हैं। तो मैंने इस पानी डालकर अच्छे से इसे मॉइस्चर कर लिया है और इसके 1 बाय 1 करके मैंने ड्रॉप कर दिया है मिट्टी को, बीज को मैंने अच्छे से, मैंने एक ही फलियां लाई थी जिससे मेरे इतने सारे बीज निकले हैं, और इसको मैंने एक एक करके हर जगह से डाल दिया है। ये ब्लू कलर वाला अपराजिता है, और इस तरह से डाल देने के बाद मैंने मिट्टी से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करके फिर से दबा दिया है। हल्के हाथों से मैंने स्प्रिंकल कर दिया ताकि बीज ज़्यादा अंदर भी ना जाए और आसानी से ग्रो हो जाए। इस तरह से मैंने जब स्प्रिंकल इसे कर लिया है तो मैंने इसे ढक्कन से बंद करके मैंने ढक्कन में छेद कर लिया है, ताकि जो हवा हो वो निकलते रहे, एयर अंदर बाउंस ना हो और बीज सड़े नहीं। तो इस तरह से मैंने अच्छे से इसे पानी डाल करके और ढक्कन लगा करके सेमी शेडेड एरिया में मैंने 1 वीक के लिए छोड़ दिया है। तो 1 वीक तक मैं इसमें कुछ नहीं डाली थी, मेरा पानी भी ठीक था, और चूंकि इसमें धूप नहीं लग रही थी तो इसे पानी भी नहीं सूखा, और मैंने इसे उसी जगह पर रखकर छोड़ दिया है। 1 सप्ताह के बाद जब मैं इसे खोली तो देखी कि थोड़ा सा इसमें निकलने लगे हैं, अंकुर आने लगे हैं, और मेरा पौधा थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। तब मैंने इसके सारे कैप को हटा दिया था और थोड़े हवे में मैंने इसे रख दिया था। लेकिन अभी इन पौधे बहुत वीक थे, बहुत कमज़ोर थे, इसमें रूट्स बहुत कम आ रही थी, और कुछ कुछ पौधे तो अभी निकलने शुरू हुए थे। तो इस स्टेज में अगर पौधे वीक होते हैं तो वो हमेशा के लिए वीक ही रह जाते हैं, इसलिए मैंने इसे थोड़े से अच्छे से सावधानी से निकाल कर फिर से इसे उस जगह से गाड़ कर छोड़ दिया था। 1 वीक के लिए मैंने वैसे हवा में ही छोड़ा था और देखा कि पौधा इस तरह से बड़ा हो गया है। और 2-4 दिन के बाद मैंने फिर इसे, अब ये इस स्टेज में है कि ताकि मैं इसे, अब ये दूसरे में पॉट हो जाए। तो अब मुझे दूसरे पॉट में इसे डालना है, बड़े में ही चेंज करना है। तो मैंने इसके लिए एक गमला लिया है, और गमले में मैंने उसमें मिट्टी, जो मैंने गोबर का खाद, सैंड, देखिए आपको अच्छी मिट्टी की पहचान तभी होगी जब आप मुट्ठी बांधिएगा और मिट्टी आपकी चिपके नहीं। अगर मिट्टी चिपक जा रही है तो आपकी मिट्टी चिकनी है, उसमें बालू मिलाने की ज़रूरत है। मेरी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही और नहीं चिपकेगी, तो अंदर पानी नहीं जमेगा। तो इस तरह से मैंने गमला में थोड़ी सी नीचे मैंने मिट्टी भरा है, और मैं सारे गमलों में अपने किचन वेस्ट डाल ही देती हूँ, ताकि मेरा जो किचन है वो कंपोस्ट हो करके एक खाद बन जाए। और अच्छा कंपोस्ट खाद ये किचन वेस्ट से ही मेरा घर में बनता है। मैं एक्स्ट्रा बाहर की कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। और उसके बाद मैंने इस फर्टिलाइज़र को ऊपर फिर से मिट्टी ढक दिया है, और फिर अपराजिता को के बीज को
इसे धीरे से किसी टूल की मदद से मैंने धीरे धीरे करके निकाल लिया है इस तरह से। और इस प्लांट को मैंने बहुत सावधानी से निकाला था ताकि मेरे पौधे ख़राब ना हो, और इस तरह से मैंने आसानी से इसे धीरे से निकाल लिया। इसमें स्पॉट में इसे चेंज कर दिया और चारों तरफ से मिट्टी को डालकर अभी पौधे थोड़े से इधर उधर झुक रहे थे, लेकिन मिट्टी मेरा जो था वो मानसून की वजह से कुछ ज़्यादा ही मॉइस्चर था, तो मेरे एक भी रूट टूटे नहीं थे। और चारों तरफ से मैंने अच्छे से मिट्टी भर के इसे रख लिया है। अब इसे जब ये बड़ा होगा तो मैं इसे स्टैंड दे दूँगी। अपराजिता लगाने में आपको इन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी जो मिट्टी हो वो मॉइस्चर रहे, ज़्यादा पानी सूखने न दें। बहुत सारे लोग लगाते हैं और उनका सूख जाता है। इस बात यही होती है कि इसमें पानी अगर ज़्यादा दिन सूखा रहेगा तो अपराजिता सूख ही जाएगा। तुलसी का आप जैसे केयर करते हो उसी तरह आपको अपराजिता का भी केयर करना है, पानी देते रहना है। टाइम टाइम पे लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह आप दे सकते हो। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बेल वाला पौधा है तो इधर उधर बेलें इसकी फैले नहीं, इसीलिए आपको बीच में स्टैंड देते रहना, स्टैंड दे के रखना है ताकि एक साइज में आपका फ्लावर जाए। और ये 1 से 2 साल तक आपका आराम से फ्लावरिंग करेगा, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और ये बहुत सुंदर फ्लावर करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।